नमस्कार, सपनों के शहर मुंबई से मैं ये खास पेशकश लेकर हाजिर हूँ। कोरोना के कहर ने सबसे ज्यादा इसी नगरी को यानी कि मुंबई को संक्रमित किया है और मुंबई को समझने और जानने का सपना अगर कोई रखता है तो यहाँ की धड़कन यानी कि धारावी को जानना और पहचानना होगा। आखिर धारावी में क्या चल रहा है? मीडिया के कैमरों पर कोरोना ने मास्क लगा दिया है और शायद इसी वजह से यहाँ की सही तस्वीर आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे कि धारावी में कोरोना का कहर कितना और कहां पसरा है। आखिर क्यों, जब शहर के दूसरे इलाकों में धारावी से ज्यादा मामले हैं तो क्यों धारावी ही लोगों को डरा रहा है? तफसील से हम आपको दिखाएंगे आधे घंटे के इस रिपोर्ट में। मुंबई की धड़कन में बसी ये वो धारावी है जो कोयले को सोने में बदलती है, पर खुद गरीबी की कालिख की पहचान रखती है। आज जब कोरोना का कहर सबसे ज्यादा मुंबई शहर पर बरपा है, तब सबकी निगाहें इसी धारावी पर अटकी हैं। यहाँ की भीड़ सभी को चुभ रही है, लेकिन कोई इसकी तह तक नहीं जाना चाहता कि मुंबई के सबसे जरूरी काम निपटाने वाली ये बस्ती आखिर कैसे बस्ती चली गई। धारावी को लेकर एक मोटा अनुमान ये है कि यहाँ करीब 2 वर्ग किलोमीटर का दायरा 7.5 लाख लोगों का आशियाना है। ये दुनिया का सबसे घना इलाका है जहाँ कम जगह पर इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इसीलिए यहाँ कोरोना के फैलाव ने धारावी वासियों से लेकर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी सभी के होश उड़ा दिए हैं। ये धारावी का नक्शा है। कल्याणवाड़ी, मुकुंद नगर, मुस्लिम नगर, मदीना नगर और सोशल नगर, धारावी के ये 5 इलाके यहाँ के हाई रिस्क जोन में आते हैं। इन इलाकों में धारावी के कुल संक्रमित मामलों के 70% केस हैं और इन 5 इलाकों में करीब 1.25 लाख लोग रहते हैं। धीरे धीरे बाकी इलाकों में मामले बढ़ते देख पुलिस ने धारावी के सभी रास्ते सील कर दिए हैं। धारावी की स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई आई केंद्रीय टीम ने सबसे पहले धारावी का ही दौरा किया। यहाँ हर दिन 25 से 30 मामले सामने आ रहे हैं और अब कुल मामले 200 के पार जा चुके हैं। ऐसे में यहाँ डोर टू डोर स्क्रीनिंग बढ़ी है, सैनिटाइजेशन रफ्तार से जारी है और क्वारंटीन सेंटरों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। सेंट्रल कमेटी की टीम आई थी तो उन्होंने कुछ चीज़ों पे हमसे अभी बात की। उन्होंने हमारी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी देखी। हमने जिस वजह से फीवर कैंप्स लिए थे, जैसे टेस्ट किए थे और जैसे ये आए तो ये आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है और उसको क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली हमसे। उनका ऐसे कहना है कि ये फीवर कैंप्स आप कंटिन्यू रखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करो। आज जो 1200 की कैपेसिटी है क्वारंटाइन फैसिलिटी की, वो और बढ़ानी चाहिए, 2000 तक तो भी कम से कम होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइसोलेट करना चाहिए, उसकी सूचना दी गई। लेकिन जब आबादी इतनी घनी हो और जरूरत भी उतनी ही तीखी हो तो सामाजिक दूरी आखिर कैसे बरती जाए? प्रशासन की तैयारियां उस वक्त धरी रह जाती हैं जब यहाँ खाना, राशन या मास्क बांटे जा रहे हों। लोगों की लंबी कतार नजर आती है। सबसे पहले वहाँ जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि इतने ज्यादा लोगों को एक जगह ट्रेस करें कैसे। एक गली में घुसते हैं, कई हजार लोग होते हैं, तो लोगों को वहां से निकाला जाए। और जो सिविल सोसाइटी भी वहां काम कर रही है तो वो नीड को फुलफिल नहीं कर सकती। सिविल सोसाइटी, सरकार तुरंत से पहले एक फैसला ले कि जितनी भी स्लम्स हैं उनके हर घर हम जो है दोनों टाइम का खाना पहुंचाएंगे। अगर ये चीज नहीं की तो आने वाले दिन बंबई के लिए और मुश्किल हो सकते हैं। जिस तरह सिविल सोसाइटी वहां काम कर रही है तो बहुत कम लोगों तक मदद पहुंच रही है। एक बार आप कुछ राशन लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता धारावी में दिन रात लोगों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, पर कम जगह, घनी आबादी और लॉकडाउन की सख्ती में ये बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। नतीजा, नाराजगी पुलिस की सख्ती पर निकल रही है। इतनी तकलीफ हो गई है कि जाने नहीं दे रहे, कहीं आने नहीं दे रहे, भाजी मार्केट बने और इतनी महंगाई भी है। हम लोग क्या करेंगे घर में बैठ के? हम लोग को बहुत तकलीफ है और खाने के लिए भी तकलीफ है हम लोग को, और हमारे आदमी भी बैठे हैं इतने दिन से, और कहाँ जाएंगे हम लोग?
एक तो हर जगह जाने नहीं देते, जहाँ जा रहे पुलिस वाले मार रहे, वहाँ से बीएमसी वाले भगा रहे, इधर से वो भगा रहे। कहाँ पब्लिक जाएंगी बता तुम। खाने पीने को तकलीफ है, रहने को कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग बहुत गरीब लोग है, रोड में जाने को पुलिस लोग मार रहा है। कुछ रेशन पानी नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं, कुछ नहीं, बहुत तकलीफ में है। जबरदस्ती मार रहा पुलिस लोग। रोड पे कुछ भी लेने का, दूध लेने जाएगा तो मार रहा है। बेवजह निकलने वालों पर पुलिस सख्ती तो बरत रही है, पर भूखे लोगों को खाना खिलाने निकले वो वॉलंटियर्स क्या करें, जिन्हें देखते ही भीड़ जमा हो जाती है और पुलिस मजबूरन इन्हें हटा देती है। रिलीफ बंद करो ऐसा बोला पुलिस वाले ने, गाली दे रहा था। धारावी में 7.5 लाख लोगों में से एक बड़े हिस्से को राहत पहुंचाना फिलहाल बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोग की उम्र है गाली सुनने की, और ये खाना बट रहा है, रोज 250 किलो खाना पक रहा है, चावल पक रहा है, गरीबों को दे रहे हैं। अगर ये नहीं देंगे तो लोग बैंड्रा जैसे रोड पे आ जाएंगे, लोग बंद हो जाएगा तो रोड पे आ जाएगी पब्लिक छीन के लेगी। यहाँ खाना बांट रहे तो ऐसा एक्शन लिया जा रहा है कि यहाँ पे खाना नहीं बांटने का, गर्दी नहीं करने का। तो अगर उनको खाना, गरीब लोग को खाना नहीं जाएगा तो कहाँ से खाएंगे। और यहाँ पे मिलजुल के जो भी है आपस में मिलजुल के पैसा निकाल के जो हम लोग बांट रहे हैं। हम लोग करीब 400-500 लोगों का यहाँ पे खाना बांटते दोनों टाइम, और हम लोग सोशल डिस्टेंस के साथ लाइन लगवाते हैं। तो कल एक हवलदार जो अंदर रहता है, हमारे बगीचे एरिया में रहता है, वो आके बूम करने लगा, झगड़ा करने लगा, बोला यहाँ खाना नहीं बांटने का, बोला बीएमसी खाना देती है वहाँ चौकी जाने का। अब इतना लोग यहाँ से आता है, 400-500 लोग, चौकी में जाके नहीं लगाएगा। कुछ पता नहीं। आप बताओ, अगर चौकी में लगाना हम सब लोग को चौकी भेज देते। हम लोग तो एक सोशल वर्कर कर रहे हैं, हम अपने लिए खाना नहीं खा रहे, हम मजदूरों के लिए कर रहे हैं। अभी बांद्रा में उस दिन हुआ, इतने लोग पब्लिक आ गए, क्या चाहते हैं, अगर हम लोग इसको खाना नहीं देंगे तो ये लोग भी जाएगा। मेहरबानी करके आपके घर से किसी को बाहर निकलने मत दो। आपका बेटा रहेगा, आपका कोई बड़ा रहेगा, कोई किसको भी बाहर मत निकलने दो। कल कोई मरने वाला है, मर गया तो घर वाले भी उसको उठाने के लिए नहीं आने वाले हैं। लगभग हर रोज धारावी के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर यू माइक लेकर फैलती महामारी की गंभीरता लोगों तक पहुंचाते हैं। बाहर मत निकलो, बेटा भी देखने को नहीं आएगा, माँ भी देखने को नहीं आएगी और बाप भी देखने को नहीं आने वाला है। सगे संबंधी के तो बहुत दूर रहेंगे। धारावी की 2 से 2.5 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर 7.5 लाख लोग रहते हैं और इनमें से जो बड़ा वर्ग है वो 10 बाय 10 के कमरों में जिंदगी गुजारता है। माचिस के डिब्बे जैसे दिखने वाले इन कमरों में 8 से 10 लोग रहते हैं। लेकिन बड़ी तकलीफ की बात ये नहीं है, सबसे बड़ा संकट ये है कि यहाँ की 80 से 85% आबादी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करती है, हर रोज दिन में कई बार। लोगों की तमाम नाराजगी झेलते हुए धारावी पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को घरों में कैद कर पाना। ये मुमकिन भी नहीं, क्योंकि यहाँ 85% घरों के लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ का फिलहाल सबसे बड़ा संकट है। धारावी में बहुत सारे ऐसे घर है, तकरीबन 85% ऐसे घर है जिसमें टॉयलेट नहीं है। लोगों को टॉयलेट के लिए कॉमन टॉयलेट में जाना पड़ रहा है। तो तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग टॉयलेट के लिए बाहर आ रहे हैं। तो अभी वो तो अत्यावश्यक है। तो ये टॉयलेट का सैनिटाइजेशन करने के लिए बीएमसी अभी चालू किया है। दिन में 2 बार 3 बार सैनिटाइजेशन हो रहा है। मैं खुद ये सब जो टॉयलेट्स है कॉमन टॉयलेट, उसमें सैनिटाइज़र रखने के लिए लिया हूँ। उसके अलावा तकरीबन 1 लाख सैनिटाइज़र मैंने लाया है। तो हम लोगों को सैनिटाइज़र बांट रहे हैं और उसका कैसा इस्तेमाल कर रहा है वो हम लोग को समझा रहे हैं कि लोगों को सवेरे क्यू में, लाइन में खड़े रहकर टॉयलेट में जाना पड़ता है। हर आदमी को टॉयलेट का दरवाजा खोलना पड़ता है और अंदर से उसको बंद करना पड़ता है, फिर अंदर से उसको खोल के बाहर आना पड़ता है। तो अगर उसमें कोई भी कोविड का विक्टिम हो, उनका भी हाथ लगता है और उससे ट्रांसमिशन हो सकता है। हालांकि एक चीज अच्छी है, इंडियन टॉयलेट होने की वजह से इन टॉयलेट्स पे किसी भी व्यक्ति का टच नहीं होता। अगर वेस्टर्न टॉयलेट होते उस पे बैठते तो जिस कमोड पे आदमी बैठता है उस कमोड पे दूसरा आदमी बैठता है तो 100% उसका कनेक्शन होता है। अब ये फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसा जो प्रोसेस है वो वहां नामुमकिन है।
एक 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोग रहते हैं। एक टॉयलेट को कम से कम 100 लोग से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो 12-14 टॉयलेट्स का एक प्रीमिसेस होता है उसे 1000 से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए कि 10 बाई 10 के कमरे में पहले क्या हुआ करता था, ये माइग्रेंट लेबर्स है ज्यादातर, जो दिन भर काम किया करती थी, रात को अगर पैर पसारने की भी जगह मिलती थी तो आके सो जाते थे। लेकिन अब 24 घंटे वहां रहना है। एक तो पैसे नहीं है खाने के लिए, घर में राशन नहीं है, दूसरा बहुत मेंटल इश्यूज हो रहे हैं उस छोटे से कमरे में रहने के कारण। मुंबई के धारावी को अलग अलग राज्यों से आए जिन प्रवासी मजदूरों ने ग्रामीण भारत से ज्यादा समृद्ध बनाया, आखिर किस तरह से वो 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं और गांव जाने के लिए बेताब हैं, उनका हाल देखे बिना मत जाइएगा। जल्द लौटते हैं एक ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का इस खास पेशकश में स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं इस खास पेशकश में कि क्यों आखिर मुंबई की धारावी लोगों को डरा रही है। देश की अर्थव्यवस्था में धारावी का अहम स्थान है। सबसे घनी जनसंख्या वाली धारावी में देश के अधिकतर हिस्सों के मुकाबले ज्यादा व्यापार होता है। यहाँ कई कद्दावर एम्प्लॉयर्स हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सब चौपट हो चुका है, सारे धंधे बंद हैं और आलम यह है कि यहाँ के हजारों मजदूर अपने गांव जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं, सब कुछ छोड़कर। करीब 2 करोड़ की आबादी वाली मुंबई से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट का 80% हिस्सा धारावी में रिसाइकल होता है। न सिर्फ प्लास्टिक बल्कि ग्लास और मेटल भी यहाँ रिसाइकल होता है। यहाँ कई प्रकार के छोटे बड़े बिजनेस हैं जिनमें कपड़ा, लेदर, पॉटरी और प्लास्टिक का सामान बनता है। अनुमान के अनुसार धारावी में हर साल 5000 करोड़ रुपए से भी अधिक का कारोबार होता है। हालांकि यहाँ के ज्यादातर उद्योग धंधे आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए आंकड़े बदलते रहते हैं। आर्थिक राजधानी की एक घनी बस्ती देश के आर्थिक केंद्रों में से एक है, लेकिन लॉकडाउन की सख्ती में ये मशीनें, कारखाने, भट्टियां सब बंद हैं और यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों से आए मजदूर अब घर लौटने के लिए बेताब हैं। जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, जब से चालू हुआ हम लोग परेशान है, न काम है न पैसा हम लोग के पास। खाने के लिए बाहर जाते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं। हम लोग भूखे दिन भर रहते पड़े रहते, पानी पी के रहते इधर। हम लोग के इधर मार दो, हम लोग गाँव भेज दो। हम लोग यूपी से हैं और हम लोगों को यहाँ पे खाने पीने का बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और काम धंधा भी सब बंद है। सेठ भी गांव में फंसा हुआ, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि या तो यहाँ पे हम लोगों का इंतजाम हो खाने पीने का, और नहीं तो हम लोगों को अपने गांव भेज दिया जाए। मदद के लिए कोई नहीं आ गया है। उसके पहले तो हम लोग कैसे भी निकाले, फिर ये 19 दिन का आ गया। अभी बताओ कैसे निकलेगा। लॉकडाउन में ना खाने का मिलता, ना पीने का मिलता, ना प्रशासन ना पुलिस कोई नहीं आता पूछने के लिए। इधर हम लोग इधर काम धंधा बंद करके घर में रहते हैं। न नगर सेवक आया, न कोई विधायक आया, राशन नहीं मिला है, राशन नहीं मिलता है, कोई पूछने भी नहीं आता है। धारावी के इस 12.5 एकड़ में फैले कुम्हारवाड़ा में करीब 1000 परिवार मिट्टी के दिए, पॉट और सजावट की दूसरी चीजें बनाते हैं। साल भर में यहाँ करीब 10 करोड़ दिए बनाए जाते हैं और इसे पॉटरी विलेज के नाम से भी जाना जाता है। लॉकडाउन में भट्टियां बंद हैं, कच्चा माल खराब हो रहा है। ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये हमारा माल बना हुआ है, ना इसको पकाने की हमारे को परमिशन मिल रही है और हमारा माल चूहा लोग भी खा रहे हैं और टूट फूट बहुत हो रहा है। अभी ये 1-2 महीने से बन के पड़ा है ऐसे ही। जब से कोरोना बना है ना, आया है तब से ऐसे ही बन के पड़ा है। माल हम लोग ऐसा सब पड़ा है, ऐसे दुकान पे भी नहीं जा रहा है। सब माल ऐसे जमा करके रखे लिए हम लोग ने। जो बना हुआ है वो बना हुआ ही था, कच्चा माल, और उसको पकने के लिए भी परमिशन नहीं है पुलिस स्टेशन की तरफ से। भट्टी पका रहे तो भी तकलीफ है, पुलिस आके मार रही है इधर। और जो कच्चा माल है उसको भी ज़्यादा टाइम अगर ऐसा रखेंगे तो भी नुकसान हो जाएगा, फट जाएगा माल, कच्चा ही माल पूरा। सडनली लॉकडाउन करने से पूरा माल यहाँ ब्लॉक हो गया है। धारावी में सबसे ज्यादा मामले नहीं है, लेकिन यहाँ का ढांचा जैसा है उसकी वजह से इसे मुंबई का सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट माना जा रहा है और इसी वजह से यहाँ के कई इलाके कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन में बांट दिए गए हैं। 150 से ज्यादा डॉक्टरों और नर्सों की टीम यहाँ पर डोर टू डोर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है।
लॉकडाउन की सख्ती है, सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। देखने और सुनने में ये जो एक्शन प्लान है वो बेहद असरदार लगता है, लेकिन जब तंग गलियों में आप जाएंगे, बंद, बेसब्र और बेचैन लोगों की कहानी सुनेंगे तो ये वाकई डरावनी लगती है। क्या ये तंग गलियां पहले की तरह गुलजार हो पाएंगी? फिलहाल ये सपने जैसा लगता है। इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।